हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 24 से लेकर के 30 मार्च 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ ऐसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्रिश्चियन टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, उससे भी आप बुक कर सकते हैं। तो उसका भी लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। लेट्स सी, देख लेते हैं वर्गो के लिए। पेज ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स, the star card, 6 of pentacles, page of pentacles, 8 of wands, strength card, bottom of the deck is knight of pentacles. पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर जेमिनी है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस है, वर्गो काफ़ी स्ट्रांगली है जो कि आपका ही कार्ड है, ओके, और लियो भी है, टॉरस भी है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ईगो टकरा चुकी है भाई, ओके। ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है। इनको लगता है कि हर कोई इनके सामने झुकेगा। एंड आप बहुत ग्राउंड से जुड़े हुए इंसान हैं। आपने कभी भी नहीं सोचा था कि आपको कभी भी ईगो दिखानी पड़ेगी, लेकिन अब वो समय आ चुका है, क्योंकि इस पर्सन ने हदें पार कर दी हैं हमेशा। हालांकि और कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस ईगो की वजह से इतनी टॉक्सिसिटी है ना आप दोनों के बीच में, जो कि चीज़ें ख़राब कर रही हैं, ओके। सो अभी भी ये पर्सन नीचे झुकने के लिए तैयार नहीं है, ओके। हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनकी चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स मुझे बता रहा है कि इस वजह से जो आपकी बातें बंद हुई हैं काफ़ी टाइम से, उस वजह से अब आपको भी इनसिक्योरिटी फील होने लगी है कि क्या चल रहा है। और आपको एक्चुअली कुछ खबर भी लगी है हाथ में, जो आपको बता रही है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है इनको कोई अप्रोच कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी। हालांकि अभी कोई इनिशियल फेज़ हो सकता है रिलेशनशिप का, या फिर कोई रिलेशनशिप ना ही हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप बेसिकली आप एक तरह से बहुत चीज़ों को ना सीरियसली ले रहे हैं। अभी इतना सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी बहुत इनिशियल फेज़ है और इम्बैलेंस है, डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। हो सकता है ये उनकी चाल भी हो, ओके। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस पर्सन के साथ आपका काफ़ी टाइम से बोलचाल बंद है ड्यू टू देयर ईगो। और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है, उन्होंने आपको कोल्ड में छोड़ दिया है। दोनों की बातें बंद हैं दोनों तरफ से। सो अभी क्या है कि देखिए, ये चीज़ें टेम्परेरी होती हैं, टेम्परेरी फेज चल रहा है ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का, लेकिन जल्दी ही ये चीज़ कवर अप हो जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे चीज़ें बढ़ेंगी आगे, अपने आप ही चीज़ें मेल्ट होती चली जाएंगी, ओके। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ कप्स भी है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए, इनसे सहन नहीं होने वाला। अब ये ही आपके पास आ जाएंगे एक नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर के, इमोशनल होकर के, क्योंकि देखिए ईगो बहुत है इनमें, लेकिन पेशेंस भी मैं कहूँ तो बहुत कम है। ईगो ज़्यादा है, पेशेंस कम है, और यहाँ पर इसी वजह से ये पर्सन आ जाएंगे आपके पास एक नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर के, अपने इमोशंस आपसे शेयर करने के लिए। नई शुरुआत का ऑफ़र है, डीप डाउन इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, ओवरफ्लोइंग इमोशंस आपसे शेयर कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है।
एस ऑफ कप से एक नई शुरुआत का ऑफ़र इनके तरफ से आ रहा है, पर आपको अभी बिल्कुल एकदम से डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए, समझिए, अपने अंदर ही अंदर अपने आप से डिस्कस कीजिए कि क्या ये डिसीज़न सही रहेगा। टाइम लेना है, टाइम ले लीजिए, इट्स ऑल गुड, ओके। देखिए, ये जो टाइम आपको मिला है ना अभी, ये आपके लिए बहुत फॉर्चुनेट होने वाला है, क्योंकि आपको अब चीज़ों को नए पर्सपेक्टिव से देखने का मौका भी मिल रहा है और आपको कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी तक अनक्लियर थी वो भी क्लियर होने वाली हैं। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। देखते हैं आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड का। देखिए, पेज ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनकी एक फितरत है, ये जब भी आपसे इनकी बातचीत बंद होती है ना, ये तभी से आपके बारे में पता करने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो ये आपके पीछे पीछे या तो किसी को लगा रखा होगा इन्होंने, या फिर खुद भी हो सकते हैं, या फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आपको छान रहे होंगे। ये आपके अपडेट लेने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं आपकी लाइफ में अभी जो चल रही हैं, उनकी अपडेट लेने के लिए आपके बारे में पता कर रहे हैं सोशल मीडिया से या फिर किसी पर्सन के थ्रू जो आपके आसपास ही रहते हैं। तो ओके, सो डेफिनेटली स्टॉक कर रहे हैं आपको, ओके। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है, क्योंकि देखिए इनका मेन मकसद यही है कि वो आपके पास आना चाहते हैं। अभी क्या है, पहली बार इनकी मुंह से सॉरी वर्ड निकलने वाला है, ओके। नाइट ऑफ कप से ये सॉरी बोलने वाले हैं आपको, एंड उसके बाद अपने रोमांटिक जेस्चर देने वाले हैं। ये नहीं रह सकते आपके बिना, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ महंगा गिफ्ट भी लेकर के आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। द स्टार कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आपके साथ ये इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं। आप इनके लिए विश फुलफिलमेंट हैं और यूनिवर्स की तरफ से इनको डायरेक्शन मिल रही है आपकी तरफ आने के लिए, तभी ये पर्सन आए हैं। इनको सपने में दिखाई दिया है कि नहीं तो आप इनसे दूर हो जाएंगे, तो यस डेफिनेटली वो इसीलिए आ रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनकी चार्ट में हो सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये अब आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक रखना चाहते हैं, आपको तवज्जो देना चाहते हैं जो पहले नहीं दी। आपके साथ अब ये बैलेंस बना करके रहना चाहते हैं, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स भी। सो इनकी तरफ से मैसेजेस आने वाले हैं इस हफ्ते। डेफिनेटली मल्टीपल चीज़ें होने वाली हैं। एक तो ये खुद भी आएंगे, फिर बार बार मैसेजेस आपको करते रहेंगे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को दिखाने के लिए कि आपके साथ ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं। आपको छोटे छोटे ऑफ़र्स, प्रेजेंट्स आपको भेजते रहेंगे क्योंकि वो आपको वापस से पाना चाहते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, सीरियसनेस की तो कभी बात ही नहीं थी, ये सीरियस हैं, डेफिनेटली हैं, बट बात ईगो की है और टॉक्सिसिटी की है, राइट। सो आपकी कन्वर्सेशन इस पर्सन के साथ होने वाली है इस वीकेंड पे। लंबी चौड़ी कन्वर्सेशन होगी, पूरे दिन चलती रहेगी आपकी कन्वर्सेशन है, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है। सो डेफिनेटली यहाँ पर आप दोनों के बीच में कुछ रेजोल्यूशन ज़रूर होने वाला है। स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर। डेफिनेटली ये पर्सन अपनी टॉक्सिसिटी को, ईगो को अब कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको पता चल चुका है कि अगर ये रिलेशनशिप अगर इनका नहीं चल पाया, देन कोई भी रिलेशनशिप नहीं चल सकता। क्योंकि उनको पता है कि आप कुछ चीज़ें बहुत सह लेते हैं उनकी, और उनको पहले ये फॉर ग्रांटेड लेते थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हुआ है कि नहीं, और किसी के साथ ऐसा नहीं चल पाएगा, ओके। सो इसीलिए वो आपके साथ ही सीरियसली इस रिलेशनशिप को देखते हैं और अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए तैयार हैं, वो ट्रांसफॉर्मेशंस लाने के लिए तैयार हैं। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। एम्परर कार्ड, मैंने कहा ना ईगो तो बहुत ज़्यादा है भाई, ओके। पर एक तरीके से, ओ माय गॉड, 5 ऑफ सोर्ड। सो देखिए, आउटकम में 5 ऑफ सोर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो इस हफ्ते की अगर सार मैं बताऊं,
ये पर्सन आपको अटेंशन देने के लिए आ जाएंगे आपके पास, माफ़ी मांगने के लिए आ जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ना देखो प्रॉब्लम उन चीज़ों से नहीं है। ये पर्सन अपने आप को बदलना नहीं चाहते, आपको इस चीज़ से प्रॉब्लम है। 5 ऑफ सोर्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में तीखी बहस होने वाली है और फिर इनको रियलाइज़ होगा ये कि इनके अंदर टॉक्सिसिटी है ये, ओके। और वैसे आपसे माफ़ी एकदम से नहीं मांगेंगे उस चीज़ को लेकर के, क्योंकि ये डिसएग्री रहेंगे आपसे, लेकिन बाद में रियलाइज़ करेंगे कि हाँ आप सही कह रहे थे, ओके। सो द एम्परर कार्ड से अब ये पर्सन एक फुल प्लान बनाने वाले हैं आपको वापस पाने के लिए, एंड अपनी तरफ से जो भी इनसे बन पड़ेगा वो करने के लिए, क्योंकि अब ये सीरियस हैं आपको पाने के लिए। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ ये एक परमानेंट एनर्जी देखते हैं, आपके साथ ही सेटल डाउन होना चाहते हैं, आपको परफेक्ट लाइफ पार्टनर के रूप में देखते हैं। हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। फोकस करें, अपने ऊपर फोकस करें भाई, ओके। अपनी ग्रोथ पर फोकस करें, इस पर फोकस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ओके, क्योंकि दिस इज़ योर ब्यूटी, ओके। आप डेफिनेटली पर्सन के ना व्यक्तित्व को निखार देते हैं, दिस इज़ योर ब्यूटी, ओके। एंड अपने आप को, अपने ऊपर फोकस कीजिए, इन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपने ऑलरेडी इस पर्सन को इनकी गलतियां गिना दी हैं, इनके ट्रेट्स गिना दिए हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड दिस इज़ योर ब्यूटी एक्चुअली, ओके। आई शुड अप्रिशिएट इट, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।